देखो यहाँ पदार्थ या द्रव्य में परिवर्तन समझेंगे। पदार्थ या द्रव्य तो आप समझते हैं, द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसमें स्वयं का क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, जो स्थान घेरता हो, ऐसे पदार्थ, ऐसे जो वस्तुएं हैं वो द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है। अब जो द्रव्य या पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव वाला द्रव्य नहीं है, ये मैटर है, पदार्थ है। द्रव तो लिखा जाता है इस टाइप का। ठीक है। तो जो पदार्थ या द्रव्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हम उनमें परिवर्तन पढ़ रहे हैं। ठोस में, द्रव में और गैसों जैसे पदार्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? तो परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है पहला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंजिंग। यहाँ देखेंगे भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें केवल पदार्थों की भौतिक गुण ही बदलते हों, जिनमें पदार्थों की केवल भौतिक अवस्थाएं ही बदलती हों। मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से द्रव, द्रव से ठोस। माने केवल कौन सी? केवल भौतिक अवस्थाएं ही बदलती हों, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? माने कुछ ही समय के लिए परिवर्तन होते हैं। अगर हम परिवर्तन के कारण को हटा लें तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं। जैसे हमने कहा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाएगी? जल में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमने कहा कि बर्फ को ऊष्मा देंगे। हमारा जो कारण है परिवर्तन का कारण, क्यों ये परिवर्तित हो रहा है? तो ऊष्मा देने के कारण। परिवर्तन का कारण यहाँ क्या है? ऊष्मा या गर्म करना इसको। तो हम जैसे ही इसको गर्म करेंगे किस में चेंज हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर हम जल को पुनः क्या करें? ठंडा करें तो ये पुनः किस में बदल जाएगा? तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और जैसे हमने चीनी है या हमारे पास नमक है, हमने उसको जल में मिला दिया तो एक विलयन बन जाएगा। चीनी का विलयन घोल बन जाएगा, नमक का घोल बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको गर्म करें, वाष्प करें, तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा और वापस चीनी या नमक जो हमारा वापस ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाएगा। तो अगर यह परिवर्तन कैसे होते हैं? हमने क्या कहा? अस्थायी होते हैं। स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी, कुछ समय के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। हमने कहा बल्ब का जलना, बल्ब का ये भी भौतिक परिवर्तन है। हमने बल्ब को स्विच ऑन किया, बल्ब जल जाता है और हम जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं बल्ब बंद हो जाता है, बुझ जाता है। मतलब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में, उसमें केवल किसमें परिवर्तन हुआ था? उसने प्रकाश दिया लेकिन हमने बंद कर दिया तो वो पुनः अपनी वापस। तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष सभी लोगों ने देखा है। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद वो इंद्रधनुष समाप्त हो जाता है। केवल बरसात के समय ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भौतिक परिवर्तन से आपको 3-4 चीज़ें याद आना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन अस्थायी होते हैं, परिवर्तन अस्थायी होते हैं और किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो सभी भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब देखेंगे अपन दूसरा जो परिवर्तन है वो कहलाएगा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें पदार्थों के गुण स्थायी रूप से बदल जाते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे जो परिवर्तन हैं वो स्थायी हैं, इसलिए पुनः अपने मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं।
मूल पदार्थ में परिवर्तित माने फिर से मूल पदार्थ नहीं बन सकता है। जैसे दूध का दही में बदलना, तो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन दही से दूध का निर्माण नहीं होगा। कैसे बन जाता है दूध दही में, कैसे परिवर्तित हो जाता है? किण्वन की क्रिया होती है, उसमें होते हैं बैक्टीरिया, दूध में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई नामक जो जीवाणु होता है, वो जीवाणु दूध में किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ भी रासायनिक क्रिया हो रही है, वहाँ भी रासायनिक क्रिया। कौन सी रासायनिक क्रिया? किण्वन। तो अभी जब अपन रासायनिक क्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक क्रिया कौन सी आएगी? किण्वन या फर्मेंटेशन भी आएगी, दूध से दही का बनना। दूसरा हमने बताया लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहा है, उस पर नमी और वायु की उपस्थिति में, नमी और वायु की उपस्थिति में जंग का निर्माण हो जाता है, जिससे लोहे और जंग लगे लोहे दोनों के गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लोहे के गुण अलग होंगे, जंग लगे लोहे के गुण अलग होंगे। अर्थात एक कैसा परिवर्तन, फिर से जंग लगा लोहा पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। अब आप देखेंगे जैसे भोजन का पचना है, ठीक है, भोजन का पचना, हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, पच गया, तो रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थों का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ना। कोई भी पदार्थ, यदि लकड़ी जल जाए, कागज जल जाए, ठीक है, कोई भी पदार्थ जब जल जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जला हुआ पदार्थ क्या अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो परिवर्तन कैसा होगा? रासायनिक। अब दोनों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी पूछ लिए जाते हैं, तो अपन इन्हीं जो परिभाषा लिखी है उन्हीं से अपन अंतर बना सकते हैं। अंतर बता दें आपको, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था बदलती है, पदार्थों की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदलता है। क्या बदलता है? रासायनिक संगठन, द्रव्यमान, द्रव्यमान और रासायनिक संगठन दोनों बदलते हैं इसमें। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। इसमें परिवर्तन के कारण को हटा लें तो पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के कारण को हटा लें तब भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे इनमें डिफरेंस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें रासायनिक संगठन उनके द्रव्यमान बदलकर कोई नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन 5 प्रकार की, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं, या पहले कोई भी कह दें वियोजन अभिक्रियाएं या विघटन अभिक्रियाएं कह सकते हैं। एक होती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं। एक होती हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। एक होती हैं ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लें, आप फिर से सुन लेने, आवाज़ नहीं करो बिल्कुल। और पहली है कौन सी? योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, या हम इन्हें योग अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे हमने कहा कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करेंगे, इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। जैसे हमने कहा अमोनिया NH3 और HCl ये आपस में संयोग करेंगे, NH4Cl बनाएंगे। ये क्या है NH4Cl? ये तो उत्पाद है। इस उत्पाद का नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसका साधारण नाम क्या है? क्या है साधारण नाम? नौसादर। क्या नाम है इसका? हाँ, तो अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर कहते हैं। नौसादर, ये इसमें ऊर्ध्वपातन क्रियाएं होती हैं। नौसादर को गर्म करेंगे
तो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में। तो ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रियाएं हैं। तो ऊर्ध्वपातन अभिक्रियाएं किस में हो सकती हैं, नौसाधार में हो सकती हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में। तो ये तो हो गई। और एक आध उदाहरण, N2 + H2 क्या बना लेंगे, NH3 का निर्माण कर लेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो ये भी योगात्मक अभिक्रियाएं। अब देख लेते हैं कौन सी, वियोजन अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें कोई पदार्थ टूटकर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण करे, वो कहलाती हैं कौन सी। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 बनाएगा। तो एक पदार्थ विघटित हो रहा है, ये बड़ा पदार्थ है और ये छोटे पदार्थों में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी, वियोजन अभिक्रिया है। अभी हाल इसके अलावा हमने बताया जैसे अमोनियम क्लोराइड है, यही देख लो, ये वाली नौसाधार है, एक पदार्थ है, ये टूटकर किस में बदलेगा, NH3 अमोनिया और HCl में। तो ये भी कौन सी क्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं वियोजन अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाएं। इनकी जो अन्य जो अभिक्रियाएं बची हुई हैं शेष प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो प्रतिस्थापन उन्हें कहते हैं जैसे कोई एक पदार्थ है और उसका कोई परमाणु है, उसको दूसरे पदार्थ का परमाणु उस स्थान से हटा दे और स्वयं उस स्थान पर क्या हो जाए, जुड़ जाए। माने एक भाग को, एक परमाणु को हटाकर दूसरा परमाणु वहाँ जुड़ जाए, तो वो माने उसका क्या कर दे, प्रतिस्थापन। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी रमाकांत रावत को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। भैया 1 मिनट।